अपडेट्स देखने को मिलेंगे। पूरी जानकारी आपको वीडियो में मुहैया करेंगे, आपको एक एक बिंदु पर बताएंगे कि आपके पेंशन से जुड़ा आज का ताज़ा अपडेट, नया खबर। दिवाली के अवसर पर, छठ के अवसर पर EPS 95 पेंशनर को जो है कि केंद्र की मोदी सरकार के तरफ से राहत मिली है या नहीं, आपको क्या लाभ दिए गए हैं और क्या जो है कि प्रावधान किए गए हैं, सारा खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले एक अनुरोध आपसे एक बार फिर करेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक कीजिएगा तो आपका मामला जो है कि हाईलाइट होगा और जल्द से जल्द आपको राहत प्राप्त होगी। यह आपके भले के लिए दिया गया सुझाव है, जिस पर अमल कीजिए। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो देश के करोड़ों पेंशन धारकों के दिलों में नई उम्मीद की किरण लेकर आई है। आज दिल्ली से निकल रही EPS 95 पेंशन धारक के लिए राहत का पैकेज लगभग तय है। जानकारी के मुताबिक DBT की बैठक के माध्यम से CBT के द्वारा जो है कि कप्तान अशोक रावत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया से अहम मुलाकात हुई है। इस बैठक में जिस मुद्दे पर चर्चा हुई है वो था EPS 95 की राशि को 7,500 बढ़ाने, साथ ही मेडिकल फैसिलिटी और महंगाई भत्ता जोड़ने का प्रस्ताव। आइए आपको हम बताते हैं कि मुलाकात कितनी अहम रही और इसका असर करोड़ों बुजुर्गों की ज़िंदगी पर कैसे पड़ने जा रहा है। केंद्र सरकार की CBT की बैठक में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा की गई। इस क्रम में EPS 95 पेंशन योजना पर बड़ी लंबी चर्चा हुई। बैठक में मौजूद रहे तमाम अधिकारी और मंत्रियों ने राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रमुख के रूप में कमांडर अशोक रावत के द्वारा उठाई गई मांगों पर विचार किया। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में रावत ने साफ कहा कि हम सिर्फ पेंशन नहीं बल्कि सम्मान की मांग कर रहे हैं। सरकार ने उन बुजुर्गों की आवाज़ सुनी ही नहीं जो होगी, उस आवाज़ को हम जो है कि आप तक पहुंचाने के लिए आए हैं। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विषय पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी। पेंशन में 7,500 की वृद्धि से सरकारी खजाने पर क्या असर पड़ेगा। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने सारी बातों पर अपने तथ्यों को स्पष्ट रूप से रखा। उन्होंने कहा कि जो योगदान देश के श्रमिकों ने दिया है उस पर गौर करना हमारी जिम्मेवारी है। कमांडर रावत ने बताया कि EPS 95 पेंशनरों की बहुत दयनीय स्थिति है। कई लोग 1,000 से 1,500 पेंशन पर गुजर बसर करते हुए कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, जो आज समय के लिए बेहद कठिन है। बैठक के बाद बाहर आते हुए कप्तान कमांडर अशोक रावत ने मीडिया से कहा कि आज की बैठक उम्मीदों से भरी रही। वित्त मंत्री और श्रम मंत्री दोनों ने हमारी बातों को गंभीरता से सुना। मुझे विश्वास है कि जल्द ही EPS 95 पेंशनरों के लिए ऐतिहासिक निर्णय आने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने मेडिकल की ज़रूरतों को लेकर संवेदनशील रवैया अपनाया है। संभावना है कि मेडिकल फैसिलिटी पति पत्नी दोनों को मिलेगी और महंगाई भत्ता से DA भी जोड़ा जाएगा। EPS 95 यानी कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 यह उन कर्मचारियों के लिए बनाई गई है जो संगठित क्षेत्र में काम करते थे और EPF में योगदान करते थे, लेकिन वर्षों से पेंशन की राशि बहुत कम रही है, जिससे लाखों बुजुर्ग परेशान हैं और आंदोलन कर रहे थे। कप्तान अशोक रावत और उनकी टीम ने लगातार मांग उठाई कि पेंशन कम से कम 7,500 होनी चाहिए ताकि पेंशनरों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिल सके। CBT और DBT के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। बैठक में आज विभिन्न योजनाओं के फंड ट्रांसफ़र और प्रभाव की समीक्षा की गई। इसी बैठक में EPS 95 पेंशन का मुद्दा प्रमुख एजेंडे में रहा। रावत ने सरकार को सुझाव दिया है कि पेंशन में वृद्धि सीधे DBT सिस्टम यानी खातों में भेजी जाए ताकि कोई बिचौलिया बीच में जो है कि हाथ साफ न कर सके। सूत्रों का कहना है कि मंत्रालय स्तर पर फाइल को बढ़ चुकी है और वित्त मंत्री ने 7,500 पेंशन वृद्धि का प्रस्ताव पर प्रारंभिक स्वीकृति दी है। अब अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय की बैठक में होना है, जहां जो है कि अगले सप्ताह चर्चा संभावित है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो नवंबर 2025 के पहले पखवाड़े में EPS 95 पेंशनरों के खाते में बढ़ी हुई राशि सीधे पहुंच सकती है।
देश भर के EPS 95 पेंशनरों के बीच आज जश्न का माहौल है। राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से प्रतिक्रियाओं में पेंशनर ने कहा है, कप्तान रावत ने जो किया है वो किसी आंदोलन से कम नहीं। कई बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे, राहत के उम्मीद थे। लोगों ने कहा कि अगर यह फैसला लागू होता है तो नए भारत में बुजुर्गों को सम्मान की पहचान बनेगा। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि EPS 95 पेंशन वृद्धि का आर्थिक बोझ सीमित होगा, लेकिन इसका सामाजिक प्रभाव बहुत बड़ा होगा। वहीं विपक्ष ने इसे देर से आया फैसला बताया है, लेकिन इस बात पर सभी सहमत हैं कि यह निर्णय लाखों परिवारों को राहत देने के लिए बहुत ही प्रभावकारी निर्णय है। बैठक में मेडिकल फैसिलिटी को लेकर बड़ा प्रस्ताव आया। कैप्टन अशोक रावत ने कहा कि EPS 95 पेंशनरों को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वतः जोड़ना चाहिए, ताकि पेंशनरों को किसी अलग आवेदन की आवश्यकता न हो और मेडिकल बीमा करवा दिया जाए, ताकि प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के दौरान सभी राहत राशि प्राप्त होती रहे। सरकार इस पर